आप बताइए, ये दरिंदगी करते थे कि नहीं करते थे? ये माफिया राज था कि नहीं था? आज उत्तर प्रदेश में शांति आ गई कि नहीं आ गई? ये शांति रखनी है कि नहीं रखनी है? गाजीपुर में एक माँ बाप कई महीनों से धरने पर बैठे हैं क्योंकि उनके बच्चों का अपहरण हुआ है और वो बच्चे अब तक मिले नहीं हैं। आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए ना? गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज तो बन गया, लेकिन अभी भी गाजीपुर में 100 से ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है, जिसकी वजह से इलाज में लापरवाही भी होती है और इलाज समय से हो भी नहीं पाता। पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए चाहिए ना? आपको बिजली चाहिए ना? गाजीपुर में गंगा विलास क्रूज आया, जिसके वजह से नहरों का पानी बंद किया गया, पीपा पुल भी खोल दिया गया। जनता को तमाम परेशानियां भी हो रही हैं। लेकिन आप देखिए, अब आपकी तरफ से यहाँ गलती हुई है। आपने यहाँ से जो सांसद चुना, उसका कोई सारोकार है इन चीजों से? कोई सारोकार है? एक ही काम पकड़ा है, भैया को जेल से बाहर निकालना। एक ही काम। ये काम होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? वो ये मानते हैं कि अगर इस आदमी को पस्त कर दिया जाए तो उसके बाद मुकाबला करने वाला पूर्वांचल में सामने आके कोई नहीं है। ये सारी कोशिश गाजीपुर में भी हुई थी, लेकिन गाजीपुर की जनता ने नाकाम कर दिया था। 2019 का फैसला इन्हें पच नहीं पा रहा। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। आज उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन हुआ। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए। एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कई सारे विकास कार्यों को गिनवाया और बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में और देश में विकास हुआ है। उन्होंने गाजीपुर की भी बात की। जेपी नड्डा ने इस उंगली की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि ये उंगली यदि सही बटन को दबाती है तो विकास होता है और गलत बटन को दबाती है तो सर्वनाश होता है। अब सवाल ये है कि ये उंगली कितने काम की है। जेपी नड्डा के आने से पहले मैंने गाजीपुर की सड़क पर, उसी सड़क पर जिस सड़क से जेपी नड्डा गाजीपुर आए और एक निजी होटल में गए, उस सड़क पर मैंने अपनी उंगली दबाई। जब उंगली दबाई तो मुझे वहां से गिट्टी निकलती हुई नजर आई, यानी सड़क की हालत बहुत खराब थी। अब उस उंगली की अहमियत है तो जरूर, लेकिन कहाँ है, ये भी विचार करने वाली बात है। विचार जनता को करना होगा, अधिकारियों को करना होगा कि आखिर वो सड़क खराब क्यों थी। जेपी नड्डा आए थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, सूबे के मुख्यमंत्री आए थे और सड़क की हालत इतनी खराब कि हाथ लगाते ही गिट्टी हाथ में आ जाए। आपने कई दफ्तरों या दुकानों पर देखा होगा कि वहां साफ साफ लिखा रहता है कि कृपया मास्क लगाएं और मास्क लगाकर ही आए, क्योंकि कोरोना से बचाव करना है। सरकारी गाइडलाइन भी है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, मास्क लगाएं क्योंकि कोरोना से बचाव करना है। खैर, धीरे धीरे लोगों ने मास्क लगाना तो छोड़ दिया है और इसी बात को जेपी नड्डा ने भी कहा। जेपी नड्डा ने कहा कि यहाँ बैठे लोग, यानी जो लोग सभा में बैठे थे, उन्होंने मास्क नहीं लगाया है और आपस में एक दूसरे से चिपक कर बैठे भी हैं। ये इसलिए मुमकिन हो पाया है कि पीएम मोदी की वजह से लोगों का टीकाकरण हुआ है। अब ये बात कितनी सही है, इस पर भी विचार आपको ही करना होगा। कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा, जी हाँ, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों ने मास्क नहीं लगाया था और भीड़ ज्यादा थी, तो एक एडवाइजरी जारी हुई कि कोरोना भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बढ़ रहा है। खबरें भी आई, सोशल मीडिया पर भी खबरें आई और न्यूज चैनलों पर भी खबरें आई। अब यहाँ पर मास्क लगाना अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है, ये तो जेपी नड्डा ही बता सकते हैं, क्योंकि वो पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। मैं यहाँ ये भी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ आप लोग बैठे हुए हैं, बड़े नजदीक बैठे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है और नजदीक बैठे हैं। कैसे बैठे हैं आप? ये इसलिए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ के देश को 220 करोड़ टीकाकरण, डबल डोज, साथ में बूस्टर डोज लगा के, सुरक्षा कवच पहना के आपको बैठाया है। इस कारण से आप मंच से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई सारे विकास कार्यों को गिनवाया। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विकास कार्यों को गिनवाया। लेकिन इन विकास कार्यों को गिनवाते गिनवाते
चर्चा अंसारी परिवार की हो ही गई। चूंकि गाजीपुर जनपद के गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अफजाल अंसारी हैं और अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी जेल में हैं और गाजीपुर में ही सबसे ज्यादा बुलडोजर भी चला। इनकी चर्चाएं हमेशा न्यूज पर होती रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी इनको चुनाव में मुद्दा भी बनाती है। अब जब चर्चा अफजाल अंसारी की हो ही गई है तो अफजाल अंसारी ने जेपी नड्डा के इस कार्यक्रम के ऊपर क्या बोला, आप खुद सुनिए। एक और विकास का कार्य बिना भेदभाव के, शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण तो आपका ये गाजीपुर की धरती बना है। वही जो आपने बताया कि बुलडोजर की आड़ में छुपा लेना अपने हर गुनाह को, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अपराधों का जल्दी पर्दाफाश किया गया और अपनी पीठ थपथपा ली गई, भले ही सही पर्दाफाश हुआ या नहीं। पिछले दिनों वो जो घटना हुई थी जिसमें एक फौजी की पत्नी की हत्या भी कर दी गई और फौजी का लाइसेंसी पिस्टल भी उसके घर से ले गए, बड़ी हड़बड़ी में उसका पर्दाफाश तो हुआ, लेकिन मेरे गले नहीं उतरा ना, गाजीपुर की जनता के गले उतरा, क्योंकि पिस्टल बरामद नहीं हुई। अब पुलिस ने कह दिया पिस्टल तो जो पकड़े गए हैं वो बता रहे हैं कि नदी में फेंक दिया। अब कितना विश्वास आप उनकी बात पे कर रहे हैं? और वो पकड़े जाने वाले लोग, वो आला कत्ल जिससे उन्होंने कत्ल किया था उसको उन्होंने अभी सजा के रखा था, वो खून लगे हुए कपड़े सजा के रखा था कि जब उन्हें पुलिस पकड़ेगी तो वो देंगे, उनको बरामद करा के देंगे और बता देंगे उनकी हमने पिस्टल फेंक दी। पिस्टल जो लाखों की थी उसको क्यों फेंकेंगे? फेंकना होता तो आला कत्ल फेंक दिए होते, अपने पुराने वो कपड़े जिन पे खून था वो फेंक दिए होते। बात पची नहीं। अब अपनी पीठ अपने कारनामे से कोई थपथपा ले तो अलग बात है। गाजीपुर की जनता बेचैन है, परेशान है। आज जो हालात हैं, मुंह से कोई बोल नहीं रहा, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान की अलामत है। पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। प्रजातंत्र में अपने मतों का, अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। और आज 4 लेन की वाराणसी गाजीपुर हाईवे और उसी तरीके से विकास के नए नए आयाम, ये सब इसलिए संभव हुए हैं कि आपने दिल्ली के लिए भी, मोदी जी के लिए भी आपने सही बटन दबाया और योगी जी के लिए भी आपने समय पर सही बटन दबाया। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी है। आज मैं कहता हूं कि विकास का मतलब हीरा है, हीरा। हमसे लोग पूछते हैं हीरा क्या है, तो मैं सबको बोलता हूं हीरा मतलब एच मतलब हाईवेज, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवेज और ए मतलब एयरवेज। और इसके आगे और जोड़ लीजिए कि अब आपका वाटरवेज भी हो गया है और आपका गंगा विलास भी चल पड़ा है। यह विकास की नई कहानी कहता है कि जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल तक राज किया, जिस ब्रिटानिया ने हमको 200 साल हम पर राज किया, इस आर्थिक मंदी में जब दुनिया गुजर रही है, जब अमेरिका और चाइना की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाती दिखती हैं, तो भारत ब्रिटानिया को पछाड़ करके दुनिया में 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहा है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। लेकिन आप देखिए, अब आपकी तरफ से यहां एक गलती हुई है। आपने यहां से जो सांसद चुना उसका कोई सारोकार है इन चीजों से? कोई सारोकार है? एक ही काम पकड़ा है, भैया को जेल से बाहर निकालना। एक ही काम। यह काम होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या?
ऐसे लोग, आप बताइए, ये दरिंदगी करते थे कि नहीं करते थे? ये माफिया राज था कि नहीं था? आज उत्तर प्रदेश में शांति आ गई कि नहीं आ गई? ये शांति रखनी है कि नहीं रखनी है? रखनी है कि नहीं रखनी है? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, शांति रखनी है कि नहीं रखनी है? ऐसे लोगों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? ये सब कुछ करना है तो गाजीपुर में भी कमल खिलाना है, कमल खिलाना है, कमल खिलाना है। हाँ, हम तो गाजीपुर के सांसद की हैसियत से यहाँ की जनता की ओर से उनका स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए करते हैं कि एक उम्मीद जगी है। अपनी दूसरी पाली के सफल होने के बाद पहला प्रोग्राम उन्होंने गाजीपुर में दिया। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के छात्रों की। अब जरूरत इस बात की है कि इसी के साथ साथ आज इस शुभ अवसर पर एक विश्वविद्यालय गाजीपुर में स्थापित किए जाने का फैसला जनता को सुना दिया जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि नंदगंज की जो गन्ना मिल है वो किसानों की बदहाली को दृष्टि में रख करके ये सरकार किसान गन्ना मिल दोबारा फंक्शन में लाने का प्रयास करे। बड़ौरा की सूती कताई मिल के लिए कुछ करे। वो भर्तियां जो रुकी हुई हैं सेना की या पुलिस की, जो हर 1-2 साल के बाद गाजीपुर में एक कैंप लगता था, बेचारे नौजवान सड़कों पे दौड़ दौड़ के अपनी उम्र भी खत्म कर रहे हैं और अपना पसीना भी बहा रहे हैं। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि उनके भविष्य को भी देख करके कोई इस तरह का फैसला। गाजीपुर में आगमन पार्टी के, संगठन के और सरकार के लोगों का हम स्वागत करने को तैयार हैं और स्वागत करते हैं गाजीपुर की जनता की तरफ से। हार पचा नहीं सकते ये लोग, न 19 की हार पचा सके और न 2022 की हार पचा सके। ये जनता का फैसला है और जनता का फैसला, जनता को खुश करिए, जनता की जरूरतों को पूरा करिए। दमन चक्र चला के अगर चाहेंगे कि गाजीपुर की जनता आपके काबू में आ जाएगी, तो ये ब्रिटिश हुकूमत भी करके देख चुकी है, नहीं सफल हो सकी। और अगर दमन चक्र के माध्यम से भय का माहौल बनाकर यहाँ की जनता को डरा करके और चाहा जाएगा, तो देखिएगा, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। मैं सड़क छाप आदमी हूं, आम जनता के बीच में रहता हूं। जो कुछ भी हो रहा, आम जनता में इसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कीजिए। विधानसभा के चुनाव के समय तो 18-20 दिन तक पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ कि अशोक के स्तंभ पर पर्दा लगा करके कोई देवी देवता बचे नहीं थे, कोई मठ बचा नहीं था जहां जाकर के मत्था न टेका गया हो। लेकिन वो देवी देवता, उनके अंदर भी शक्ति है, वो भी ये जानते हैं कि किस नीयत से कौन आया है मेरे पास। नीयत अच्छी हो तो शायद देवी देवता भी आपका आना स्वीकार कर सकते हैं। अगर नीयत अच्छी नहीं है तो ऐसा ही परिणाम आता है जिसमें शून्य का रिजल्ट आता है। सवाल जनता के विकास का है। यदि वाकई में राजनीतिक पार्टियां जनता का विकास चाहती हैं तो उन्हें ग्राउंड पर घूमना होगा। जेपी नड्डा और जेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाजीपुर के गलियों में घूमना चाहिए, सड़कों पर घूमना चाहिए कि गाजीपुर शहर का कितना विकास हो सकता था जो नहीं हुआ। यहाँ की सड़कें आज भी सकरी हैं, लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, अतिक्रमण की वजह से जाम लगता है, सड़कें खराब है, सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है कि मैंने आपको एक वीडियो दिखाया भी कि किस तरह से सड़क से गिट्टी निकलकर बाहर आ रही है, किस तरह का विकास हो रहा है। जेपी नड्डा ने एक बात कहा कि पहले जब केंद्र सरकार से पैसा राज्य सरकार में आता था तो उस कटोरे में छेद था और पैसा कहाँ चला जाता था पता नहीं चलता था। आज पैसा सीधा आ रहा है। यदि पैसा सीधा आ रहा है तो गाजीपुर की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? केवल रेलवे और हाईवे से क्या जन जन का विकास संभव है? जो गाजीपुर शहर या गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनका विकास कैसे होगा? वहां से जो गुजरने वाली सड़कें हैं उनका विकास कैसे होगा? यहाँ रोजगार कैसे आएगा? उस पर चर्चा नहीं होती है। यहाँ विश्वविद्यालय कैसे बनेगा? उस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा उस पर होती है
शायद आखिरी जन जन से उसका सीधा सरोकार नहीं है। जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक शायद नहीं पहुंच पा रही हैं।